अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटलिटेरियनिज़्म। ओके, तो हम देखते हैं जो टोटलिटेरियनिज़्म जो है ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें जो स्टेट है, स्टेट इज़ ऑल पावरफुल। मतलब स्टेट रिकॉग्नाइज करती है कि ही इज़ इट्स सुप्रीम, कि वो सुप्रीम अथॉरिटी रखती है। और स्टेट स्ट्राइव टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, जैसे हमारे पास एजुकेशन है, आर्ट है, मोरालिटी है और इकोनॉमी, ऑल एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्टेट कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इसे हम कहते हैं टोटलिटेरियन स्टेट, और इसी कॉन्सेप्ट को हम टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ओरिजिन। मिज़ोलिनी जो है उन्होंने 1920 में इस टर्म को क्वाइंट किया था, और इसका पर्पस क्या था? बिकॉज ही वांटेड टू करेक्टराइज द टोटलिटेरियन स्टेट ऑफ इटली। और उसको उसने किस तरह एक्सप्लेन किया था? उसने कहा था ऑल विद इन द स्टेट, नन आउटसाइड इट और अगेंस्ट इट। अब हम देखते हैं कि जो टोटलिटेरियन रिजीम्स होते हैं वो कैसे अपनी जो है वो किसी भी कंट्री में अपना होल्ड कायम रख सकते हैं और कैसे जो है वो स्टे कर सकते हैं, ठीक है, फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। तो जी सबसे पहला जो टैक्टिक वो यूज़ करते हैं ना, वो है जी प्रोपिगेंडा। वो एक ऑल इनकम्पासिंग जो प्रोपिगेंडा करते हैं, ठीक है, और उसे स्प्रेड किस तरह करते हैं? स्ट्रेट कंट्रोल्ड मीडिया के थ्रू उसे जो है वो स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपिगेंडा इस तरह हुआ कि अपना जो उन्होंने लीडर है उसको मतलब बहुत ही आइडियलाइज्ड पर्सनैलिटी करके दिखाना है, और जो भी स्टेट के अगेंस्ट चीज़ें होंगी, चाहे वो हक पे है ना हक है, उसको ऐसे पोर्ट्रेट करना है कि वो लगे कि ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है और अगेंस्ट है स्टेट के। ठीक है, जैसे कोई भी जो है जो हक के लिए भी बात उठाता है तो उसे कह दिया जाता है कि जी ये है मतलब टेररिस्ट है, या जी ये किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिला हुआ है, और इस तरह करके जो है वो सप्रेस कर दिया जाता है दूसरों को। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको भी सप्रेस कर दिया जाता है, उसकी जो ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है, लोगों को इस तरह दिखाया जाता है कि भाई ये इसमें बहुत फॉल्ट है, ये करप्ट है, ये है वो है, वट। ठीक है, तो इस तरह जो है उनके ऊपर ब्लेम वगैरह लगाए जाते हैं सारा कुछ। तो इस तरह एक प्रोपेगेंडा किया जाता है टोटलिटेरियन रजीम में, और जो है उससे स्प्रेड किया जाता है थ्रू स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया। अच्छा जी, सेकेंडली ऐसा होता है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें सप्रेस किया जाता है, तो कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो वन पार्टी या सिंगल पार्टी सिस्टम होता है इसमें, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसे बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, उन्हें जो है वो ख़त्म ही कर दिया जाता है और दबा के रखा जाता है सारा कुछ। ठीक है, ओके, थर्ड है जी पर्सनैलिटी कल्ट। अब पर्सनैलिटी कल्ट के थ्रू कैसे इस रजीम को प्रोटेक्ट किया जाता है? होता ऐसे है कि जो लीडर होता है, जो मेन बंदा कंट्रोल कर रहा होता है पूरी स्टेट को, उसकी जो पर्सनैलिटी है इस तरह की कोशिश की जाती है कि उसे बड़ा ग्लोरीफाई किया जाए, उसे हीरोइक पर्सनैलिटी बना के दिखाया जाए, और जो है वो आइडलाइज़ किया जाए ना। तो फिर डेफ़िनेटली जो आवाम है वो उसे इतना ज़्यादा आइडलाइज़ करती है कि उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती और उससे मोहब्बत करती है। और ये जो है वो मीडिया के थ्रू भी ऐसा किया जाता है। उसके बाद और जो है लास्ट वन वो ये है कि जो फ़ियर का एक फैक्टर है वो स्प्रेड कर दिया जाता है। फ़ोर्स के थ्रू जो है आवाम को डराया जाता है, जैसा कि बंदों को एजेंसीज़ उठा के ले जाएँ या मतलब इस तरह गायब वगैरह कर दें। तो जो है वो एक फ़ियर बैठ जाता है दूसरे लोगों में, और फिर वो स्टेप नहीं लेते, अगेंस्ट नहीं जाते। ठीक है, इस तरह जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ होती हैं अगेंस्ट द रिजीम उन्हें सप्रेस किया जाता है। और मैस सर्विलियंस जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लोग हैं ना उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और आज के दौर में तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गए, क्योंकि वी आर यूजिंग सोशल मीडिया और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके थ्रू इवन हम जो एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कर रहे होते हैं ये भी कंट्रोल की जा रही होती हैं। और जैसा कि 20 वो उसने लिखा था 21 लेसन्स ऑफ द 21st सेंचुरी में, वो एक उन्होंने बताया था कि किस तरह इसराइल जो है वो कैसे पैलेस्टीनियंस को कंट्रोल कर रहा है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटलिटेरियनिज़्म के कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स वगैरह। ठीक है, अब होता क्या टोटलिटेरियनिज़्म में ये डिफरेंट होता है फ्रॉम डिक्टेटरशिप, टिरनी या फिर डेस्पोटिज्म से। इसमें जो होता है ना जो लीडर्स होते हैं जो जिनके कंट्रोल में जो है वो स्टेट आ जाती है, तो वो रिप्लेस कर देते हैं या स्वीप्स अवे कर देते हैं ऑल
ओल्ड इंस्टीट्यूशंस विद द न्यू वंस, ठीक है। वो पॉलिटिकल, सोशल और जो ये ट्रांजिशंस होती हैं इनको भी रिप्लेस कर देते हैं विद द न्यू वंस। और इस रजीम का ना एक गोल होता है लाजमी। ये रजीम इस तरह नहीं वर्क कर रहा होता, बल्कि एक गोल को अटेन करने के लिए जो है वो अपनी अचीव करना चाहता है और अपनी तमाम जो एफर्ट्स है वो डायरेक्ट कर देता है टुवर्ड्स अटेनिंग दैट गोल, इरिस्पेक्टिव कि कितना लॉस हो रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी, ठीक है। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि जोसेफ स्टेलिन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे एक कम्युनिस्ट स्टेट, और एडोल्फ हिटलर जो है उसका पर्पस ये था कि वो सुप्रीमेसी ऑफ आर्यन जो है, आर्यन रेस जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसी के साथ हमारा जो टोटलिटेरियनिज्म है ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे किस तरह जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।